गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बद्धे वितनुते भक्तिं मूकमावर्तये श्रुतिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री प्रेम गोपालकं प्रभुं। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब कितने भाग्यशाली हैं और कभी कभी हम इस बात को भूल जाते हैं, खास करके मैं। देखिए, हम सब जानते भी हैं इस बात को कि देखिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड में सभी लोकों में अनंत कोटि अलग अलग प्रकार के जीव हैं। कोई कीट पतंगों की योनि में है, कोई पेड़ पौधों की योनि में है, कोई पशु पक्षियों की योनि में है। इस प्रकार अनेक 84 लाख योनि में सब अलग अलग शरीर धारण किए हुए हैं और उसमें से हम सबको मनुष्य का जन्म, मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है, जो इतनी दुर्लभ है, जिसके बारे में शास्त्र में बार बार इसके ऊपर इसकी महिमा बताई गई है कि ये कोई साधारण बात नहीं है। कभी कभी हम समझते हैं कि अरे हमारे साथ कितने सारे, पूरे विश्व ब्रह्मांड में तो कितने सारे मनुष्य है, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि हमें भी मनुष्य का जन्म मिला। किंतु ये ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, यदि अनंत कोटि जीवों में कितने सारे जीव अलग अलग योनियों में हैं, लेकिन ये सब योनियों से भटक भटक कर इतने समय के बाद जाके कोई भाग्यशाली जीव को ही इस मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। और इसकी इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि एक मनुष्य जन्म ही एक ऐसी कड़ी है जिससे हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं। एक केवल मनुष्य जन्म में ही एक जीव भगवान का साधन भजन करके इस 84 लाख योनि का जो भ्रमण का चक्कर है, जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, इसे छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, और ये तो बहुत साधारण सी बात है, हम सब जानते हैं, कई बार हम सब सुन चुके हैं। किंतु खास करके हम सब इस जो कलयुग के जो जीव हैं, जो मनुष्य जन्म प्राप्त कर चुके हैं, हमारे तो भाग्य की कोई सीमा ही नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि ये जो कलयुग है, इसे धन्य कली कहते हैं, क्योंकि हमारे निताय गौरंग इस कलयुग में अवतरित हुए हैं। और जो कहते हैं ना कि जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट पाना, ये तो बहुत छोटी बात है। जो कृपा हमारे निताय गौरंग करने आए हैं, उनके सामने, उस कृपा के सामने तो ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट पाना, ये तो बहुत छोटी सी बात है। जो दुर्लभ वस्तु वो प्रदान कर रहे हैं, जो जैसी कृपा वो करने आए हैं कि ब्रह्मा जी, शिव जी तक के लिए वो दुर्लभ वस्तु है। ऐसी दुर्लभ वस्तु वो प्रदान कर रहे हैं जिसके बारे में पहले किसी ने श्रवण भी नहीं किया था, जिसके बारे में कई लोगों को पता भी नहीं है। ऐसी दुर्लभ वस्तु जिसे कोई करोड़ों, लाखों करोड़ों साल कोई तपस्या भी करे तो भी वस्तु प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसी वस्तु, ऐसी कृपा हमारे निताय गौरंग हम सब पे लुटाने आए हैं। ऐसी वस्तु लुटा रहे हम सब पर, तो सोचिए हमारा कितना भाग्य है। और ये ऐसी वस्तु क्या है? अगर कोई कहे कि अरे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाना, जब ये भी उसके सामने फीका पड़ जाए, तो ऐसी वस्तु क्या है जो वो दे रहे? तो इसलिए कहते ये ब्रज प्रेम, जो प्रेम तो दे रहे, कृष्ण प्रेम तो प्रदान कर रहे, जो इतनी दुर्लभ है, जो कोई साधना के बल पर कोई इस वस्तु को, इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन केवल वो कृष्ण प्रेम नहीं, वो उसमें भी बहुत खास जो ब्रज प्रेम है, जो ब्रजवासियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, जो इतना दुर्लभ है कि हमारे ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी तक इसके लिए लालायित रहते हैं। वो दुर्लभ प्रेम वो ऐसे ही लुटाने आए सब पर। और कैसे लुटा रहे हैं? एक बहुत ही सुंदर एक भजन आता है, बहुत ही मधुर है। भजन के भाव इतने सुंदर है, साथ ही साथ भजन सुनने में भी बहुत मधुर है। और ये भजन जो है मेरे दादू प्रभु द्वारा, मेरे श्री गुरुदेव के जो पिताजी और शिक्षा गुरु है, प्रभुपाद श्रील मदन गोपाल गोस्वामी जी द्वारा
रचित ये भजन है, बड़ा ही सुंदर है। इसका भाव पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, सुनने में तो बहुत मधुर है, किंतु मेरे में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं इसको अच्छे से प्रस्तुत कर सकूँ। किंतु एक लाइन मैं प्रयास करूँगा गाने का। तो कह रहे उसमें, लोहरे 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 ब्रज प्रेम निताय दा के आए, अमर निताय दा के आए, आए गौर दा के आए। लोहरे 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 ब्रज प्रेम निताय दा के आए। बड़ा सुंदर। ये तो एक पहला लाइन है। इसमें क्या भाव है देखिए, कह रहे हैं कि हमारे निताय गौरांग जो इस कलयुग में अवतरित हुए हैं, जो इतने कह सकते इतना दुर्लभ उनका अवतार है, इसलिए कहते हैं उनको सभी अवतारों के सार है। तो क्या प्रदान कर रहे हैं? ब्रज प्रेम प्रदान करने आए। और कैसे प्रदान कर रहे हैं? कोई सोचे तो यार इतनी बड़ी वस्तु को ये दे रहे तो सबको तो नहीं दे सकते। देख रहे रहेंगे कि कौन इसके पात्र है, कौन अपात्र है। जिसने बहुत साधना की उसको ही दे रहे होंगे। जो वस्तु ब्रह्मा जी शिव जी तक के लिए दुर्लभ है, तो उसके लिए तो ऐसे वैसे किसी को तो नहीं दे देंगे। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा भाव इस भजन के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये वास्तविकता में हमारे निताय गौरांग किस भाव से कृपा कर रहे हैं ये बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लहोरे ब्रज प्रेम निताय दाके आए। कह रहे हैं कि हमारे निताय गौरांगा सब जगह नगर नगर में भ्रमण कर रहे और सबको पुकार रहे, जोर जोर से बुला रहे सबको। कह रहे कि अरे आ जाओ, ले लो ब्रज प्रेम, ले लो ब्रज प्रेम, ले लो। सबको बुला बुला कर ऐसे मुफ्त में लुटा रहे। उसमें कोई पात्र अपात्र की वस्तु नहीं देख रहे कि किसको दे किसको नहीं दे, इसका कौन मूल चुका सकता है, ये नहीं देख रहे। क्योंकि ये जो वस्तु है, हमने चर्चा की कि ये करोड़ों लाखों करोड़ों जन्म कोई तपस्या भी करे तो भी इस वस्तु को प्राप्त करना संभव नहीं है। और इस चीज़ के लिए फिर पात्र अपात्र क्या देखें? ऐसा कोई विश्व ब्रह्मांड में कोई ऐसा जीव नहीं है जो इसके लिए कोई पात्र हो सकता है। वो अपनी अहेतु की कृपा लुटा रहे हैं और सबको ऐसे ही बांटने में लगे हुए। सबको बस बुला रहे, अब आ जाओ, ये ब्रज प्रेम ले लो, हम मुफ्त में लुटा रहे आपको। किंतु देखिए फिर भी उसमें भी कुछ मेरे ऐसे दुर्भाग्यशाली जीव हैं, इतने पापी जीव हैं जो इतने कृपा इतने प्रेम से बुलाने के बाद भी ये लेने को तैयार नहीं है, बाहर नहीं घर के निकल रहे, इस प्रेम को स्वीकार करने में तैयार नहीं है, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तब हमारे निताय घर घर में जा करके सबको हरि नाम के द्वारा प्रेम प्रदान कर रहे हैं। देखिए वो कह रहे ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं आ रहे हो, मैं तो आ सकता हूँ। इतनी कृपा से सबको जा जाकर ऐसा दुर्लभ प्रेम, ब्रज प्रेम सबको प्रदान कर रहे हैं हरि नाम के द्वारा। देखिए तो हम कितने भाग्यशाली है, हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है इसी कलयुग में, जहाँ पर जिस कलयुग में हमारे निताय गौरांग प्रकट हुए हैं। और ये कोई साधारण सी बात नहीं है, ये कितने ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार हमारे ये गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अवतरित होते हैं। और ब्रह्मा जी का एक दिन के बारे में हमने चर्चा की थी, वो कितना लंबा समय है। तो देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं। और उसमें भी यदि कोई विरला ऐसा कोई है यदि जो हमारे निताय गौरांग से आसक्त हो जाए, जो निताय गौरांग की कथा में जिसके हृदय में रुचि जागृत हो जाए, प्रेम जागृत हो जाए, तो बस उसके बारे में तो क्या कहें। ऐसा कोई व्यक्ति जो है, ऐसा कोई भक्त है, तो वो तो देवी देवताओं के लिए भी पूजनीय हो जाता है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ, ये केवल मैं अपने आप को याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ। मुझे तो पता है, ये सब तो हम सब जानते हैं, किंतु ये मैं दोबारा खुद को ही याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं इस बात को, और कुछ छोटी मोटी यदि कोई परेशानी आ जाए जीवन में, तो उससे हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और हमारा जो इतना भाग्य है, हम पर इतनी कृपा है, इसका चिंतन हम नहीं करते और इसका लाभ नहीं उठा पाते। तो इस चीज़ को हम समझे, बार बार इसका चिंतन करें। और जो कृपा जो हमें हरिनाम जो प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें ब्रज प्रेम समाहित है, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे निताय गौरांगा के शरणागत होकर हरिनाम जप करें और जितना हो सके उनके कथा
का श्रवण करें ताकि हम उनसे और आसक्त हो सके। तो चलिए आज हम अपने विषय पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम पिछले कुछ समय से हमारे बहुत ही सुंदर जो ग्रंथ है नित्यानंद वंश विस्तार, इसी ग्रंथ से बहुत सारी मधुर मधुर लीलाओं के ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारी शिक्षाएं भी हमें प्राप्त हो रही है। तो आज फिर से हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक बहुत ही अद्भुत लीला का श्रवण करेंगे। कैसे हमारे वीरचंद्र प्रभु जितने जो बौद्ध धर्म के जो तपस्वी जो साधक थे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स कहते थे उस समय के, जितने भी जो बुद्धिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी कड़ी तपस्या के बल पर सिद्धियां हासिल की थी और बहुत सिद्धियों का उन्हें घमंड, बहुत अहंकार हो चुका था कि वो सबका अपमान करते थे, किसी को सम्मान नहीं देते थे। यहाँ तक कि हमारे वीरचंद्र प्रभु और सभी वैष्णव का भी अपमान करने लग गए थे। तो हमारे वीरचंद्र प्रभु ने कितनी अद्भुत प्रकार से उनको दंड दिया, जिसके कारण जो मिथ्या अहंकार उन्हें हो गया था वो भी नष्ट हो गया। और साथ ही साथ हमारे वीरचंद्र प्रभु की कृपा से वो हमारे वीरचंद्र प्रभु के शरणागत होकर वैष्णव भी बन गए। तो बहुत मधुर लीला है। तो आइए शुरू करते हैं। एक दिन देखिए हमारे जो वीरचंद्र प्रभु का जन्म स्थान है खरदाहा में, जहाँ पे उनका श्री पाठ है, निवास स्थान है, उसी के थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा एक बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा आश्रम था, जहाँ पर बहुत सारे जो तपस्वी, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले जो संत थे बौद्ध धर्म के, वो वहाँ पर निवास करते थे। उस समय बंगाल में जो सब लोग जो बंगाली थे उन्हें नाड़ा कह करके पुकारते थे। तो हम भी इस अपनी लीला में उन्हें नाड़ा कहकर ही संबोधित करेंगे। तो वहाँ पर आश्रम में 1200 नाड़ा रहते थे। अब एक दिन की बात है, बहुत सुबह सुबह करीब 5-6 बजे के आसपास ये सभी 1200 नाड़ा एकदम हमारे वीरचंद्र प्रभु के निवास स्थान श्रीपाठ पे सुबह सुबह पहुँच गए और सब जोर से हल्ला मचाने लग गए। और क्योंकि बहुत इतनी तपस्वी थे, अपने तपस्या के कारण उन्होंने बहुत सारी सिद्धियाँ अर्जित की थी और जिसके कारण वो बहुत अहंकारी हो गए थे और सबका अपमान करते थे, किसी को सम्मान नहीं देते थे। तो वो आ गए यहाँ पर श्री पाठ में और जोर जोर से हल्ला मचा करके वीरचंद्र प्रभु को बुलाने लगे, पुकारने लगे उन्हें सुबह सुबह। अब सोचिए सुबह सुबह यदि कोई हमारे घर पे अगर एक व्यक्ति भी आकर जोर से हल्ला मचाए तो हम सब सोचेंगे अरे सुबह सुबह कौन आ गया, ये कौन हल्ला मचा रहा है। तो कल्पना कीजिए कि 1200 व्यक्ति एक साथ आ गए हैं और जोर जोर से हल्ला मचा रहे सुबह सुबह। सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे ना, ये क्या हो रहा है। तो उस समय हमारे वीरचंद्र प्रभु विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। क्योंकि देखिए हमारे वीरचंद्र प्रभु अपने सभी जो उनके परिकर है, निजी परिकर, उनके साथ मिलकर पूरी रात भर देर रात तक कीर्तन करते थे, हरिनाम संकीर्तन करते थे। और उसी के कारण हमारे वीरचंद्र प्रभु उस समय विश्राम कर रहे थे। अब उस समय लेकिन हमारी जानवा माता वसुधा माता वो रसोई कर रही थी। सुबह सुबह बाल भोग हमारे जो श्याम सुंदर है विग्रह है उनके लिए कह सकते नाश्ता, जो ब्रेकफास्ट कहते हैं, वो बना रही थी। अब जब इतनी ज़ोर से हल्ला सब मचाने लग गए सब नाड़ा लोग, तो हमारी जानवा माता वसुधा माता जब देखी बाहर आकर, तब उन्होंने देखा कि इतने सारे सब नाड़ा बाहर खड़े हुए। तो हमारी जानवा माता बड़ी विनम्रता से उन्होंने पूछा कि आपकी हम किस प्रकार सेवा कर सकते हैं। अब देखिए हमारी जानवा माता का उनका कितना स्थान है, उनकी क्या महिमा है, हमने पिछली बार श्रवण करने का प्रयास किया। फिर भी देखिए अपने आचरण के द्वारा, जैसे पिछली बार हमारे वीरचंद्र प्रभु ने जब हमारी जानवा माता से दीक्षा लिया और अपने आचरण के द्वारा ये बताया, हम सबको शिक्षा दी कैसे एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति भाव होना चाहिए और एक शिष्य की कितनी श्रद्धा होनी चाहिए अपने गुरु के प्रति। तो उसी प्रकार उसी प्रकार हमारी जानवा माता भी अब अपने आचरण के द्वारा
हमें शिक्षा प्रदान कर रही है। देखिए उनका कितना उच्चतम स्थान है, फिर भी अपने एकदम विनम्र भाव से सभी नाड़ाओं को प्रणाम कर रही है और उनसे कह रही है कि हम आपकी किस प्रकार सेवा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारी संस्कृति है ना, हमारी संस्कृति क्या है, अतिथि देवो भव। जो जितने भी अतिथि हैं वो सब देवता के समान है। और ये तो सब साधु थे ना, सब भले बौद्ध धर्म के थे लेकिन सब बड़े तपस्वी थे। तो उनसे कहा कि हम सहायता, इतनी सुबह सुबह आप यहाँ पर आए हैं, इतनी कष्ट करके आप सुबह सुबह यहाँ पर आए हैं, हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं, किस प्रकार आपकी सेवा कर सकते हैं। उस समय सभी जो जितने नाड़ास थे ये बड़े बहुत क्रोध में थे और कहने लगे हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, हम बिल्कुल भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते, हमें अभी के अभी कुछ आप खाने को दो। देखिए जानवा माता के इतने विनम्रता से कहने के बाद भी ये जितने सभी नाड़ास थे वो क्योंकि इतने अहंकारी हो गए थे अपने सिद्धियों के बल पर, वो कहने लगे जानवा माता से बड़ी क्रोध में, हम सब बहुत भूखे हैं, बहुत ज़ोरों से हमें भूख लगी है, हमें आप अभी के अभी कुछ खाने को दीजिए वरना हम सब आपको दंड देंगे। तो ये सब जब सुने हमारी जानवा माता वसुधा माता, तो क्योंकि इतनी करुणामय है वो, उनका हृदय एकदम करुणा से भर गया। वो सोचने लगी अरे ये सब इतनी सुबह सुबह हमारे द्वार पर आए हैं, बहुत भूखे हैं। हमारी जानवा माता ने बड़ी विनम्र भाव से कहा कि आप सब बस थोड़ी देर और प्रतीक्षा कीजिए, हम बस रसोई कर ही रहे हैं, अब बस हम श्याम सुंदर को भोग लगाते ही आप सबको हम प्रसाद पवा देंगे, आप बस थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। अब जब ये बात सुने सब नाड़ा तो वो और क्रोधित हो गए। तो वो कहे कि हम बिल्कुल इंतज़ार नहीं करेंगे और अपना धैर्य खो बैठे और कहे सब साथ में एक साथ अपने सिद्धियों का बल इस्तेमाल करके सब कहने लगे कि ये घर पूरा जल करके राख हो जाए। और तुरंत उनके कहने से ही उनके सिद्धियों के बल से पूरा जो घर है, पूरा जो मंदिर है, सब पूरा श्री पाठ है, पूरा आग से लथपथ होने लगे, पूरा आग लग गई सब जगह। अब ये आग को देखते ही जितने भी वहाँ पर दासियाँ थी, जितने भी वैष्णव थे, जो जितने भी सेवा कर रहे थे, सब घबरा कर इधर उधर सब दौड़ने लगे और सब प्रयास करने लगे किस प्रकार आग को बुझाया जाए। और जब सब हल्ला मचने लगा तब हमारे वीरचंद्र प्रभु निद्रा से उठ गए। देखिए वो तो साक्षात भगवान है, उनको सब पता है, किंतु ये सब लीला कर रहे हैं। और उठे तो देखा आसपास सब जगह आग लगी हुई है, ये कैसे हुआ। उन्होंने तुरंत सब जगह दृष्टि डाली और जैसे उनके एक नेत्रों के द्वारा अमृत की धारा बही सब जगह और जितनी भी जो आग थी सब बुझ गई, जैसे सब गायब हो गई। पूरी की पूरी जितनी आग सब जगह लगी थी सब बुझ गई और सब पहले ऐसा हो गया जैसे कुछ जला ही ना हो, कुछ हुआ ही ना हो, सब पहले जैसा हो गया। अब सब चौंक गए कि ये इतनी आग लगी थी, अचानक से सब आग कहाँ पे चली गई और कुछ जलने का कुछ निशान नहीं है, कुछ नहीं है। और जब ये हुआ तब हमारे वीरचंद्र प्रभु सब जितने भी वहाँ पर वैष्णव थे सबसे पूछने लगे कि आग कैसे लगी, ये सब कैसे हुई दुर्घटना। अब देखिए सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वास कर रहे हैं हमारे वीरचंद्र प्रभु, साक्षात भगवान है। फिर भी ये वैष्णव से पूछ रहे कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। वो सर्वज्ञ है, सब चीज़ जानते हैं, फिर भी ये लीला कर रहे हैं ना, इसलिए साधारण तरीके से एक व्यवहार कर रहे हैं और पूछ रहे कि ये कैसे हुआ। जब वैष्णव से उन्हें पता चला कि कैसे जो नाड़ास थे, सब क्रोध में आकर के उन्होंने इस प्रकार अपने सिद्धियों के बल से ये सब किया है, तब हमारे वीरचंद्र प्रभु बड़े क्रोधित हो गए और अब उन सोचने लगे अब मुझे ये बहुत अहंकारी हो गए सब नाड़ा, इन्हें अपनी सिद्धियों का बहुत अहंकार हो गया है, अब मुझे इन्हें दंडित करना होगा, कुछ ना कुछ अब मुझे इन्हें दंड देना होगा और इनकी सिद्धियों से, इनकी शक्तियों से इन्हें वंचित करना होगा। अब ये देखिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं हमारे वीरचंद्र प्रभु, जिनके केवल एक संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड नष्ट हो जाए। अब वो सोच रहे हैं कि मुझे अभी इस सभी नाड़ाओं को दंडित करना है। देखिए उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु वो इस प्रकार सोच रहे हैं कि मैं
इस प्रकार से दंडित करूँगा जिसके कारण इनकी सब सिद्धियों से ये वंचित हो जाए और इनका सब अहंकार है वो सब मिट जाए। इस प्रकार से मुझे इन्हें दंडित करना है। तो देखिए अभी कितनी अद्भुत प्रकार से हमारे वीरचंद्र प्रभु ने सभी नाड़ाओं को दंड दिया। हमारे वीरचंद्र प्रभु उठे और जाके सब नाड़ा के पास चले गए और तुरंत अपनी शक्ति, अपने ऐश्वर्य का प्रकाश करते हुए अपनी माया शक्ति के द्वारा उन्होंने बड़ी सुंदर युवतियों को प्रकट किया। क्योंकि नाड़ा 1200 थे, उन्होंने 1300 सुंदर युवती को प्रकट किया। और वर्णन आता है वो सभी युवती इतनी सुंदर थी जैसे कोई स्वर्ग की अप्सराएं हो। और सब जो युवतियाँ जब प्रकट हुई, सभी नाड़ा उनको देख करके सब मोहित हो गए। सब जो जितने भी नाड़ा थे, इतने तपस्वी, इतने ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, इतने बड़े बड़े योगी सब जो थे, सब एक सेकंड में युवतियों को देखकर सब के सब नाड़ा मोहित हो गए। इतने काम से प्रभावित होकर इतने मोहित हो गए कि वो अपने भूख, अपने क्रोध, यहाँ तक कि अपने ब्रह्मचर्य के नियम सब चीज़ को भूल गए और एकदम मोहित हो गए। और जितनी भी सब युवतियाँ थी जो माया के द्वारा हमारे वीरचंद्र प्रभु ने प्रकट किए थे, वो सब के सब और कुछ ना कुछ मोहित कर रहे, कुछ ना कुछ इशारा कर रहे हैं। कोई जो युवती है, कोई शर्मा कर मुस्कुरा रही है, कोई अपने केशों के द्वारा खेल रही है, कोई अपने साड़ी के पल्लू के द्वारा खेल रही है। इस प्रकार कुछ ना कुछ करके और मोहित करने का प्रयास कर रही है। और सभी नाड़ा, उनकी इतनी ऐसी प्रतिक्रिया थी कि किन नाड़ाओं के तो मुंह खुले के खुले रह गए, किन के पसीने छूटने लग गए, कोई पूरे कांपने लग गए, पूरे शरीर उनका कांपने लग गया, कोई खड़े नहीं रह पाए, कोई घुटने के बल नीचे गिर गए। इस प्रकार की सब प्रतिक्रिया होने लगी। और ये देखकर हमारे वीरचंद्र प्रभु इतने आनंद से जोर जोर से हंसने लगे, ताली बजा बजा कर हंसने लगे और सभी नाड़ाओं से कहने लगे, आप आइए, आप विवाह करना चाहते हैं, आप लीजिए, लेके जाइए। एक एक करके सब हमारे वीरचंद्र प्रभु एक एक जो मोहित हो चुके थे सब नाड़ा, सबको बुला एक एक करके, बोले कि लीजिए, आप सब इनसे विवाह कर सकते हैं। और सभी नाड़ाओं को एक एक, किसी को 2-2 युवतियाँ दे देकर उनको भेजने लगे। और सब जितने नाड़ा थे, इतने साल के जो ब्रह्मचार्य था, इतनी तपस्या थी, सब चीज़ को भूल गए, इतने काम से प्रभावित हो गए और एकदम साधारण कर्मी की तरह काम वासना में आकर उनसे विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिए। अब देखिए उसमें से कुछ जो नाड़ास थे वो बुद्धिमान थे। जब उन्होंने देखा कैसे इतनी जो उनकी इतने अपनी सिद्धियों के द्वारा जो उन्होंने आग सब जगह फैलाई थी, आग लगाई थी, वो कैसे तुरंत आग सब बुझ गई अचानक से, और कहाँ से अचानक से इतनी सारी सुंदर युवतियाँ प्रकट हो गई। ये सब जब सोचने लगे वो, तब उन्हें लगा कि हम ये जो वीरचंद्र प्रभु है ये कोई साधारण नहीं है। वो जान गए कि ये सब वीरचंद्र प्रभु की शक्ति है, वीरचंद्र प्रभु कोई साधारण नहीं है। तो सब बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से तुरंत भाग चले। और वो कुछ जितने नाड़ास थे वो कुछ ना कुछ तुरंत वहाँ से भाग निकले। और पास ही में गंगा नदी थी, हमारी माँ गंगा थी, उनके गंगा के अंदर जा कर के छुप गए। क्योंकि उनके पास सिद्धियाँ थी, तो अपनी सिद्धियों के बल से वो बहुत समय तक पानी के अंदर रह सकते थे। तो वो वहाँ पर ही माँ गंगा के अंदर बहुत दिनों तक छुपे रहे। बहुत दिनों के बाद वो हमारे माँ गंगा से बाहर निकले और तुरंत जा कर के हमारे वीरचंद्र प्रभु के पास आए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उन्हें प्रणाम किया, उनसे क्षमा याचना करने लगे और उनकी स्तुति करने लगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम अपनी सिद्धियों के इतने अहंकार में हमने आपका अपमान किया, हमें क्षमा कीजिए और हम आपके शरणागत हैं, अभी हम पर कृपा कीजिए। और हमारे वीरचंद्र प्रभु देखिए इतने कृपालु है ही, तो उन्हें कृपा की उन पर। और जितने भी नाड़ास थे जो छुप गए थे, वहाँ पर मोहित नहीं हुए थे, ये युवतियों से जो मोहित नहीं हुए थे, वो वीरचंद्र प्रभु के जब आए तो वीरचंद्र प्रभु ने सब पर कृपा की और सब के सब वैष्णव बन गए। उन्होंने आसपास हमारे वीरचंद्र प्रभु के ही निवास स्थान के आसपास
छोटी छोटी कुटिया बनाकर वो रहने लग गए और वहाँ पर हमेशा हरि नाम जप करने लगे, संकीर्तन में भाग लेने लगे, यहाँ तक कि विग्रह सेवा करने लग गए और हमेशा एक हमारे वीरचंद्र प्रभु के ही परिकर के रूप में जहाँ पर भी हमारे वीरचंद्र प्रभु जाते थे प्रचार करने या तीर्थ पर्यटन करते थे तो हमेशा ये सब जो नाड़ास थे जो वैष्णव बन गए थे, उन्हें समयोगी वैष्णव अभी भी कहा जाता है, तो वो समयोगी वैष्णव बन गए थे। तो ये सब नाड़ा हमेशा हमारे वीरचंद्र प्रभु के परिकर के रूप में हमारे वीरचंद्र प्रभु के साथ ही हमेशा भ्रमण करते थे उनके परिकर के रूप में और सब वैष्णव बन गए थे। और यही नहीं, जितने जो नाड़ास थे जो एकदम अपनी सिद्धियों से जब वंचित होकर के काम वासना के प्रभाव में एकदम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए थे, वो सभी पर भी हमारे वीरचंद्र प्रभु ने थोड़े समय बाद कृपा की और सब भले गृहस्थ में थे किंतु वो भी सब भक्ति मार्ग में उन्होंने प्रवेश किया और वो भी सब भगवान के नाम का जप कीर्तन करने लगे और वो भी वैष्णव बन गए। देखिए इस प्रकार कितनी हमारे वीरचंद्र प्रभु कितने कृपालु है, इतना अपमान करने के बाद भी हमारे वीरचंद्र प्रभु ने एक कह सकते एक अद्भुत प्रकार से सभी नाड़ाओं को दंड दिया, उनके अहंकार को मिटाया और उन्हें अपनी सिद्धियों से वंचित करके कृपा प्रदान किए और सबके सब जितने नाड़ास थे सब वैष्णव बन गए। तो इस प्रकार देखिए हमारे वीरचंद्र प्रभु ने सभी वहाँ पर जितने बौद्ध धर्म के जो तपस्वी जो साधु थे सबको वैष्णव बना दिया। तो ये एक छोटा सा एक कह सकते हैं इसमें हमारे वीरचंद्र प्रभु ने अपना औदार्य के साथ साथ ऐश्वर्य का ही प्रदर्शन किया। और ऐसी बहुत सारी लीला आगे आती है, कैसे हमारे अभी नाड़ास भी जो है सब हमारे वीरचंद्र प्रभु के परिकर बन चुके हैं और आगे जब हमारे वीरचंद्र प्रभु भ्रमण करते हैं, आगे लोगों का उद्धार करने जाते हैं, तो कैसे इन नाड़ा अभी हमारे वीरचंद्र प्रभु के साथ में हर जगह भ्रमण करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी और ये तो छोटी सी एक लीला थी कैसे हमारे वीरचंद्र प्रभु सब पर कृपा कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारी और मधुर मधुर लीला आगे हमें देखने मिलेंगी, कैसे हमारे वीरचंद्र प्रभु गृहस्थ आश्रम में अभी प्रवेश करेंगे, फिर और सब जगह सभी का उद्धार करने के लिए वो भ्रमण करने के लिए निकलेंगे। बहुत सारी मधुर मधुर ऐसी लीला आएगी। तो छोटा सा प्रयास था, बहुत सारी त्रुटियाँ हुई होगी कहने में, किंतु जो भी छोटा मैं प्रयास जो कर रहा हूँ, ये जो मैंने श्रवण किया है और जो ग्रंथ से जो मैंने अध्ययन किया है वही मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। जो भी अच्छा है सब मेरे श्री गुरुदेव की ही कृपा है। बाकी जब त्रुटियाँ तो एक बद्ध जीव होने के कारण ये मेरे द्वारा ही हो रही है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्ण।